नमस्कार, मैं हूँ सृजल अंकिता। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि वालों की ये दिसंबर 2022 कैसा जाने वाला है। इस महीने यानी कि जो कि साल का आखिरी महीना है दिसंबर महीना, इस महीने में आपको कौन-कौन से ग्रह क्या-क्या देकर जा रहे हैं। ये आखिरी महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो जिसमें कि 3 बड़े ग्रह परिवर्तन, राशि परिवर्तन कर रहे हैं 3 बड़े ग्रह। पहला तो है बुध जो कि 3 दिसंबर को वृश्चिक राशि से ट्रांजिट होके धनु राशि में जा रहे हैं। उसके बाद 5 दिसंबर को शुक्र, वो भी वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद तीसरे जो सबसे बड़े ग्रह हमारे सूर्यदेव हैं, वो 16 दिसंबर को वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में वो भी प्रवेश करेंगे। तो ये 3 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं दिसंबर माह में। तो आइए जानते हैं कि कौन से ग्रह की आपके लिए क्या स्थिति होगी, आपके लिए वो कैसा प्रभाव लेकर आएँगे। तो जान लेते हैं सबसे पहले लग्न के बारे में। तो लग्न यानी कि लग्नेश यानी कि हेल्थ वेल्थ करियर को डिनोट करता है। तो लग्नेश जो है वो आपकी कुंडली में 6th हाउस में, वो भी सिर्फ 2 तारीख तक यानी 2 दिसंबर तक ही, लेकिन ये चल रहे हैं पिछले 13 नवंबर से। तो 2 तारीख तक थोड़ा-सा हेल्थ इश्यूज़ लेकर आएँगे, क्योंकि हेल्थ वेल्थ करियर को डिनोट करने वाले हैं ये लग्नेश होने की वजह से। और इसलिए जब इनकी स्थिति 6th हाउस में जब तक रहेगी यानी 2 तारीख तक, तब तक ये थोड़ा-सा आपको अपनी स्किन रिलेटेड इश्यूज़ को ध्यान रखना है कि कोई स्किन में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि चर्म रोग देते हैं बुध ग्रह। इसके साथ डेंटल प्रॉब्लम्स भी आपको कुछ फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर को फटाफट कंसल्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपने मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए। कोई ऐसा आपको इन्वेस्टमेंट अभी इस समय नहीं करना है। ऋण बिल्कुल भी कोई लोन नहीं लेना है इस समय। और इसके साथ ही आपको अपने करियर के से रिलेटेड भी कोई बड़े डिसीजन लेने से बचना है 2 तारीख तक। 2 के बाद लेकिन जैसे ही 7th हाउस में जो बुध ट्रांज़िट करेंगी, बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि 7th हाउस से अपने खुद की राशि को देखेंगे तो अपनी भाव की वृद्धि करेंगे। तो इसलिए लग्न में हेल्थ वेल्थ करियर को बूस्ट मिलेगा जब 3 दिसंबर को बुध 7th हाउस में आ जाएँगे। तो कहीं न कहीं ये बहुत अच्छा समय है। उस समय आप ये सारे काम जो अभी रोक कर रखे हुए थे 2 दिसंबर तक, उससे आप कर सकते हैं। कोई डिसीज़न आपके करियर को लेकर, आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर ले सकते हैं। हेल्थ में भी काफ़ी सुधार आएगा आपके, बहुत ही आप बेटर फ़ील करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे जो हमारे ग्रह का ट्रांज़िट हो रहा है, वो है शुक्र। तो शुक्र यहाँ पर आपकी कुंडली में पंचमेश है, यानी कि 5th हाउस के लॉर्ड हैं। जो कि 5th हाउस होता है आपकी संतान का, लव अफेयर्स, लव पार्टनर का। इसके साथ ही आपके जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, ये सब चीज़ों के लिए 5th हाउस भी देखा जाता है। तो इसके लॉर्ड जब तक ये 4 दिसंबर तक 6th हाउस में रहेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि ऋण रोग शत्रु वाला स्थान होता है, 6th हाउस अच्छा नहीं होता है, तो बुध की स्थिति तो यहाँ पर खराब करेगा ही। शुक्र भी कोई अच्छा नहीं रिज़ल्ट दे पाएँगे। तो इसलिए आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि इस समय कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सँभल कर आपको रहना है। इसके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स देंगे तो बेटर होगा। और उसके बाद अगर आप कोई हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन के लिए जाना चाह रहे हैं, तो वो भी आप 5 दिसंबर के बाद ही ट्राई करिए। और जहाँ तक लव रिलेशनशिप की बात है, तो वो बहुत ही सुमधुर होने वाले हैं, बहुत ही आपके जीवन में रोमांस जो है काफ़ी बढ़ेगा, प्रेम आपस में आकर्षण सब कुछ बढ़ेगा, क्योंकि शुक्रदेव पंचमेश होकर 7th हाउस यानी शादी वाले हाउस में यहाँ तक कि आ रहे हैं। तो शादी के लिए भी अगर आप अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, शादी में बदलना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा समय है, आपका भाग्य बिल्कुल साथ देगा इस चीज़ के लिए। आप अपनी लव मैरिज के लिए ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले ग्रह जो है सूर्यदेव। तो सूर्य यहाँ पर 16 दिसंबर को यानी कि 15 दिसंबर के बाद ये जाएँगे 7th हाउस में, और उसके पहले रहेंगे 6th में। तो यहाँ पर तृतीयेश है, यानी कि छोटे भाई-बहन, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, इसके साथ ही पराक्रम का, मेनली पराक्रम का स्थान होता है 3rd हाउस, तो उसका लॉर्ड होकर 6th हाउस में बैठना जो इल प्लेस है, तो इसलिए डेफ़िनिटली आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि पराक्रम में थोड़ी कमी आएगी, कॉन्फिडेंस भी, क्योंकि सूर्यदेव देते हैं, तो कॉन्फिडेंस में भी थोड़ी कमी आएगी। और आपका कुछ जो इतने टाइम से बहुत मेहनत कर रहे थे, उसका कोई रिज़ल्ट उतना आपको मिल नहीं पा रहा था, तो उसके कारण आप थोड़ा मतलब बोलते हैं कि
निराश होकर आपका मन नहीं करेगा कि आप और मेहनत करें। ऐसा आपका ये 15 तारीख तक ऐसी कंडीशन चलने वाली है कि आपको मेहनत करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन जाने लगेगा। बट आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 16th को ही जब ये 7th हाउस में केंद्र में आ जाएँगे सूर्य, तो डेफ़िनेटली ये आपकी पराक्रम में तो वृद्धि करेंगे ही, क्योंकि पराक्रम स्थान से पंचम स्थान में है ये। और इसके साथ ही आपके लग्न को भी देखेंगे, तो हालांकि लग्न में उनके मित्र बुध की राशि है, तो लग्न में हेल्थ वेल्थ करियर को बूस्ट करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपके नेचर में थोड़ा ईगो बढ़ सकता है, इगोइस्टिक आप हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव की दृष्टि ईगो को बढ़ाती है। साथ ही आपके टेम्परामेंट में भी थोड़ा गर्माहट ला सकती है, तो अपने हॉट टेम्परामेंट को आपको थोड़ा सा कूल डाउन करना है, काम डाउन करना है। नहीं तो आपके हेल्थ, वेल्थ और करियर तीनों पर ही इसका बुरा असर पड़ सकता है। खास करके 7th हाउस में ये बैठे हैं, तो आपके मैरिड लाइफ, लाइफ पार्टनर वाले, साथ ही बिजनेस पार्टनर वाले हाउस का लॉर्ड, इनका हाउस है ये। तो यहाँ पर जब सूर्य बैठेंगे, जो कि पृथकता जनित दोष रखते हैं, मतलब कहीं ना कहीं सेपरेटिव फोर्स रखते हैं, तो ये जब यहाँ बैठेंगे तो 16 दिसंबर के बाद आपके दाम्पत्य सुखों में कमी करेंगे, लाइफ पार्टनर से मतभेद हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन देखने को मिलेंगी। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जिसका मेन रीजन होगा आपका इगोइस्टिक होना। तो इसलिए छोटी छोटी बातों को ईगो पर ना लेते हुए आप लेट गो करें, और उसके बाद ही मतलब कोई भी चीज़ है, किसी भी बात को आपको लंबा नहीं खींचना है, वरना ये आगे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। लेकिन एक अच्छी बात है कि गुरु की दृष्टि भी है, नवम दृष्टि पड़ रही है 7th हाउस पे, तो कहीं न कहीं इसको बैलेंस करती रहेगी, इस नेगेटिविटी को जो सूर्य यहाँ पर फैला रहे हैं 7th हाउस में आके। इसके साथ ही, क्योंकि बिज़नेस पार्टनर वाला भी हाउस होता है, बिज़नेस का भी होता है, बिज़ पार्टनरशिप वाले बिज़नेस का भी होता है, तो इसलिए बिज़नेस पार्टनर के साथ भी सेम यही लाइफ पार्टनर के साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही है, वो हो सकती है। तो इसलिए आपको उनसे भी सँभल कर रहना है, कोई ऐसी बात ना बोले जिससे कि मतभेद हो और आगे आपके बिज़नेस पे बुरा प्रभाव पड़े। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं 6th हाउस की, जहाँ पर आपके शनिदेव बैठे हुए हैं। तो शनिदेव जो है वो 23 अक्टूबर से वक्री से मार्गी हो गए हैं, लेकिन अभी भी आप मिथुन राशि वालों की अढ़ैया जो है, साढ़े साती नहीं अढ़ैया, तो अढ़ैया चल रही है शनि की। और ये अढ़ैया 17 जनवरी 2023 को खत्म होगी, जब शनि आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में ट्रांजिट कर जाएंगे, तभी ये खत्म होगी। तब तक तो आपको थोड़ी परेशानी तो झेलनी ही पड़ेगी, क्योंकि इनके एक तो पहले पूर्ण दृष्टि आपके सेकंड हाउस, जो कि आपके परिवार का, कुटुंब का होता है, वाणी स्थान होता है। साथ ही यहाँ पर चंद्रमा यानी जो की राशि कर्क राशि पड़ रही है, तो चंद्रमा को भी पीड़ित करता है, तो इसलिए आपके मन भी अशांत रहता है। और उसके साथ ही आपके कुटुंबजनों, उनसे भी डिस्टेंस लाता है, वहाँ पे भी थोड़ी कलह करवाता है। तो चाहे आप डिस्टेंस, वो आपकी कोई एजुकेशन के लिए आप बाहर जा रहे हो, कोई जॉब के लिए जा रहे हो, किसी भी वजह से डिस्टेंस आ सकता है, या तो फिर लड़ाई झगड़े की वजह से। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ ना हो। शनि के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ में सरसों तेल का दिया जलाते रहें, इससे आपको लाभ रहेगा। तो इसके साथ ही हनुमान जी की भी पूजा करते रहनी है आपको, जब तक ये अड़ैया खत्म नहीं हो जाती तब तक, खासकर क्योंकि ये शनि आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी होते हैं, साथ में अष्टम स्थान आयु स्थान के, तो आयु में तो वृद्धि करेंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य स्थान के स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठने से भाग्य में कमी बनी रहती है, प्लस अड़ैया का असर। तो इसलिए, लेकिन ये है कि 23 अक्टूबर के पहले ये वक्री थे, तो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, लेकिन अभी वक्री से मार्गी हो गए हैं जब से 23 अक्टूबर से, तो धीरे धीरे आपको जो रुके हुए काम, अटकते हुए काम, जिसमें स्लो डाउन हो गया था आपका, जो वीक चल रहा है काम का, वो सब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट उसमें आएगा, आना शुरू हो गया है 23 अक्टूबर से। और जैसे ही 17 जनवरी को ट्रांजिट करेंगे, तो 90%, इनफैक्ट 99% कुछ और टाइम के बाद आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी जो इससे रिलेटेड थी। आपका भाग्य साथ देने लगेगा, आपके हर काम में आपको सफलता मिलेगी। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, पराक्रम स्थान को भी देखेंगे यहाँ से, हालांकि वहाँ उनके शत्रु की राशि सूर्य है, लेकिन फिर भी पराक्रम मतलब हार्ड वर्क जरूर करवाएंगे शनि, लेकिन उस हार्ड वर्क का आपको पूरा प्रतिफल मिलेगा, उसका पूरा रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो इस तरह से करियर हाउस को भी देखते हैं, तो वहाँ पर भी
अच्छा ही एक टाइम आपके लिए है। लेकिन इसके यहाँ पे गुरु की दृष्टि सॉरी गुरु का की राशि पड़ रही है, गुरु यहाँ खुद बैठे हैं, तो इसलिए दोनों ही उसके मित्र हैं, ये हाउस भी और उसके लॉर्ड गुरु भी। तो इसलिए कहीं न कहीं उस पे उनकी दृष्टि कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। तो उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे गुरुदेव की जो बृहस्पति हैं, बृहस्पति जो हमारी कुंडलियों में सबसे शुभ ग्रह होते हैं हमारी सभी नवग्रहों में, तो इनकी जो शुभता 24 नवंबर के बाद से और भी ज़्यादा बढ़ जाने वाली है, क्योंकि ये मार्गी से वक्री से मार्गी हो रहे हैं 24 नवंबर से। तो दिसंबर भर आपको इनका पूरा पूरा फायदा और भी पहले से ज़्यादा फायदा मिलने लगेगा। जो काम में आपके खास करके करियर में जो रुकावटें आ रही थी, करियर उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा था, जितनी मेहनत करने पे भी उतना आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, वो सब होना शुरू हो जाएगा। ख़ासकर ऐसे लोग जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, इसके साथ ही कोई कंसल्टेशन का काम करते हैं या फिर इसके साथ ही आप कोई ऐसी आपकी धार्मिक कोई ऐसी संस्था चलाते हैं, उन सब से रिलेटेड लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसमें लाभ मिलने की संभावना है। और उसके अलावा भी जो भी मिथुन राशि वाले हैं, उनके करियर में बूस्ट आएगा ही। आपको प्रमोशन के लिए काफ़ी टाइम से ट्राई करें, तो वो भी आपका काम बनेगा, प्रमोशन भी मिलेगा, क्योंकि 10th हाउस करियर करियर का तो है ही, करियर में हाइट्स का भी, जहाँ पर गुरुदेव स्वयं स्वग्रही होकर, मार्गी होकर बैठे हैं। तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा टाइम रहेगा। 4th हाउस को देखेंगे, तो 4th हाउस को देखने की वजह से आपके कोई ज़मीन जायदाद मतलब कोई लैंडेड प्रॉपर्टी वग़ैरह खरीदने के योग बन सकते हैं, तो ये एक अच्छा समय है। और इसके साथ ही इनकी 7th हाउस पे दृष्टि भी, जो आपकी प्रॉब्लम्स को मैरिड लाइफ़ वाले, वो कहीं न कहीं पैच अप करेगी उसको। और उसके साथ ही बुध शुक्र जो मिलकर आपके 7th हाउस में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे होंगे 5 दिसंबर के बाद से, तो ये भी आपको बहुत शुभ फल देगा। एक तो बुध अपनी राशि को स्वयं स्वगृही अपनी राशि को देखेंगे, तो उसमें वृद्धि करेंगे। साथ ही शुक्र और बुध मिलके लक्ष्मी नारायण योग आपके 7th हाउस में बनाएंगे, तो आपका बिजनेस जो है बहुत ही ज़्यादा, ऐसे लोग जो बिजनेस पर्सन है उनका बिजनेस बहुत फ्लॉरिश होगा, बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगा, उनको बहुत ही उसमें सक्सेस मिलेगी। उसके साथ ही आपके धन में भी वृद्धि होगी। तो ये था आपकी कुंडली का पूरा हाल, जो कि काफ़ी अच्छा रहने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। राहु की स्थिति आपके कोई सॉरी मंगल की स्थिति आपके द्वादश भाव में कोई बड़े खर्चे करा सकती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इनकम हाउस के लॉर्ड होकर व्यय स्थान में जाने से मंगल जो है वो भी वक्री है, तो कोई बड़ा अचानक सडनली कोई ऐसा खर्चा आपके सामने आ सकता है। तो उसके लिए भी आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें, हनुमान जी की पूजा करते रहें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। तो ये आपकी पूरी ओवरऑल कुंडली है दिसंबर 2022 के लिए। विश यू ऑल गुड लक। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।